अपने YouTube चैनल एक्स मुस्लिम एक हकीकत प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि कितनी जाहिल सोच होती है इन मौलानाओं की, इन लोगों की कितनी जाहिल सोच होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। यकीनन मानिए दोस्तों, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आप देखिएगा फिर सोचिएगा ओके कि मैं क्या कह रहा हूँ। यकीनन मानिए मेरी बात, इतनी जाहिल सोच होती है इनकी। होगा ये 10 साल से अल्लाह सो रहे थे, तभी तुम्हारा इंशाल्लाह काम नहीं आया था। तभी क्या हो गया था इंशाल्लाह को, तुम तो कभी नहीं चाहते थे मोदी जी जो है वो गवर्नमेंट में आए, तो वहां अल्लाह तुम्हारा कैसे फेल हो गया। ये चीचा का नाम वो है ना अपने देवबंदी चीचा, सज्जाद नोमानी। हाँ, सज्जाद नोमानी। ये देखो किस तरीके से ये लोग जो है नफरत लोगों के दिलों में डालते हैं, ये देखिएगा। वोट इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे। बहुत ही अहम मसला है। मैं इससे ज्यादा ये इंशाल्लाह करेंगे बोल के ही ये लोगों के दिलों में मोमिनों को पागल बेवकूफ बनाते हैं और उनको एक ज़ॉम्बी बनाने का जो इनका तरीका है, ये इसी तरीके से इंशाल्लाह अल्लाहू अकबर इसी तरीके से करते हैं, वर्गलाते हैं। ये आगे देखिए। इस मौजूद पर बात करने की जरूरत नहीं समझता, इतना इशारा काफी है। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कहीं आपको कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। साहब रुका है यहाँ पे, आपको नहीं मालूम। सही साहब, ये फिर हम लोग जब बोलते हैं कि इस्लाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो हम क्या गलत बोलते हैं? बिल्कुल सही बोलते हैं जी, ठीक है। हालांकि वोट वाला सिस्टम जो है वो इस तरीके से, डेमोक्रेसी तो इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में नहीं है। के लिए वोट वाला सिस्टम है ही नहीं। देखा जाएगा तो इस्लाम का और डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो इनको तो डेमोक्रेसी में वो वोट डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनको मालूम है कि भाई अपने हिसाब से जो अपने फायदे की बात करता है उसको तो वोट देना पड़ेगा, उसको जिताना पड़ेगा, तो मजबूरी है बेचारों की, और कुछ नहीं। इलेक्शन के नतीजे अगर गलत क्या कह रहे चीचा, तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। हाँ हाँ, आप डरा रहे हैं। उनकी नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, हाय हाय, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह। सबसे पहले चीचा तुमको ही डालना चाहिए उस जेल में ये लोगों को बहकाने के जुर्म में सबसे पहले तुमको भरना चाहिए, बाकी लोग जो है फिर सुकून से रहेंगे देश में। तुम जैसे लोगों को अंदर करना चाहिए जो मुस्लिम अवाम को बेवकूफ बनाती है और उनका फायदा उठाती है। जाने क्या क्या होगा और इंशाल्लाह ये नहीं होगा। तो ये इंशाल्लाह नहीं होगा, ये 10 साल से अल्लाह सो रहे थे, तभी तुम्हारा इंशाल्लाह काम नहीं आया था। तभी क्या हो गया था इंशाल्लाह को, तुम तो कभी नहीं चाहते थे मोदी जी जो है वो गवर्नमेंट में आए, तुम तो कभी नहीं चाहते थे, तो वहां अल्लाह तुम्हारा कैसे फेल हो गया। और अगर वहां फेल हुआ तो फिर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे अभी कह सकते हो कि इंशाल्लाह अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये कहा अल्लाह से अलग से स्पेशल लगता चीचा के पास वही उतरी है कि इंशाल्लाह ये बार नहीं होगा। कॉन्फिडेंस देखो चीचा का। 10 साल से तो अल्लाह सो रहे थे, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं किया। मोदी साहब भी गवर्नमेंट में है 10 साल से। ये नहीं होगा, ये मुल्क मुजद्दिल फिसानी का है, ये मुल्क शाह वलीउल्लाह। अच्छा, इसमें सत्यन भाई ये जितने नाम ले रहा है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कितने हिंदुस्तानी है, यानी हिंदुस्तान की जो पैदाइश है, यानी इसी मिट्टी से जो पैदा हुए हैं, वो कितने मुझे बताना। एक इसने शाह वलीउल्लाह का नाम लिया, ठीक है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये हिंदुस्तानी थे आपको कि ये हिंदुस्तान में पैदा होने वाले कितनों का नाम ले रहा है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का देश कह रहा है ये देखो फिर से सुनो, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये देखो किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ओरिजिनली यहाँ के नहीं, ये मुल्क हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है। अंशोर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो है वो भी इधर की पैदाइश नहीं होगी। ये मुल्क अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का है। अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो भी इधर के नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये लोग, ये मुसलमान जो बहुत सारे नमक हरामी करते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये इन जैसे लोग हैं
जो अवाम के दिलों में, आम मुसलमान के दिलों में ये हरामी पना जो है वो डालते हैं। हालांकि इसको तो ये कहना चाहिए था ये देश भगत सिंह का है, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ऐसे कई सारे नाम ये कह सकते हैं। शाह वलीउल्लाह जो थे साहिल भाई, वो मुजफ्फरनगर में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश। हाँ, इसी वजह से मैंने उनका नाम वो नहीं लिया। लेकिन बाकी जो दो का नाम और ये अब्दुल कादिर जिलानी, ये सब तो यहाँ के है भी नहीं जी, यहाँ पैदा नहीं हुए वो। तो ये नमक हरामी आती कहाँ से है? ये लोग डालते हैं। ये भगत सिंह का देश नहीं कहेंगे ये लोग, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश नहीं कहेंगे, ये बाकी और जो महान व्यक्ति गुजरे हैं ये उनका देश नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कोई बाहर से जो आया है उसके बारे में ये कहेंगे कि ये इनका देश है। इसलिए आप सब इस खबर को आम करें और जब ये वोट डालें। अभी तक जिन लोगों ने अपना वोटर आईडी नहीं बनवाया, अब भी अगर बन सकता हो तो जरूर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है।